ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, पहली बार जदीद सजील बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, मिसाइलों की बारिश से होलन शहर धमाकों से गूंज उठा, मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी, तल अवीव में मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह, 100 से ज्यादा इसराइली जख्मी, इसराइल में बड़ी तबाही मच गई, आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम, एलात पर ईरान और हिजबुल्लाह की मुश्तरका कार्रवाई, 10 मकामात पर क्रिस्टल मिसाइल गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी, इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर तेजी से कम होने लगे, ऑपरेशन वादर सादिक के 54वें मरहले में इसराइल और अमरीकी असासों को निशाना बनाया गया। सजील ईरान का जदीद ठोस ईंधन वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी हद 2000 किलोमीटर है। तजियाकारों के मुताबिक इसके ठोस ईंधन की वजह से इसे बाय ईंधन वाले मिसाइलों के मुकाबले में तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसराइल के एरो जैसे दिफाई निज़ाम के लिए इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया कि इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर बहुत कम रह गए। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। बरतानी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में हज़ारों इंटरसेप्टर ड्रोन भेजने पर गौर करना शुरू कर दिया। अमेरिका और इसराइल की ईरान में जहरियत जारी, मजीद 15 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान में शहदा की मजमूई तादाद 1,500 के करीब पहुंच गई। ईरान के शहर अस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी, ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली इसराइली हमले में शहीद, दुश्मन के हमले के वक्त दिफाई कार्रवाइयों की क़यादत कर रहे थे। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरान के सीनियर ऑफिसर अली शमखानी की नमाज जनाजा अदा, मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ तेहरान में सुपुर्द खाक किया गया। अली शमखानी 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली जहरीत के नतीजे में शहीद हुए थे। मरहूम ने अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो ईरान की दिफाई कौंसिल के सरबरा और शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मशीर भी थे। इसराइल के लबनान पर भी हमले, शहदा की तादाद 826 से ज़ायद हो गई, 2000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं लबनानी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं, हिजबुल्लाह ने जंग बंदी पर अमल दरामद नहीं किया, हमले जारी रखेंगे। पासदारान इनकलाब की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ढूंढकर कत्ल करने की धमकी। पासदारान इनकलाब का कहना है सेहोनिया के कदम उखड़ रहे हैं। इसराइल में ना रुकने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें हमारी कामयाबी की अक्कास हैं। देवहिकल मिसाइलों से इसराइल के सनती मराकज़ को निशाने पर लिया। अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा हैं तो उसका ताक़ुब करके अंजाम तक पहुँचाएंगे। अपनाए हुर्मस के बाद बाबुल मंदब भी बंद होने का खदशा। यमनी हौसी कमांडर की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी, ईरान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। अंसारुल्लाह के एक सीनियर कमांडर ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ हमले जारी रहे तो अपनाए बाबुल मंदब को बंद करना एक अहम ऑप्शन हो सकता है। हौसी रहनुमा अल बखीती ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान की हिमायत के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पर अहम समुद्री रास्तों को निशाना बनाया जा सकता है। मगरबी मीडिया का कहना है कि अगर बाबुल मंदब बंद किया गया तो आलमी तेल की कीमतों में शदीद इजाफा और यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत मुतासर हो सकती है। अमरीका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों के लिए अपनाए हुर्मस बदस्तूर बंद, दीगर तमाम ममालिक के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। ईरान का कहना है कि ईरान पर हमले में मुलविस ममालिक को गुजरने की इजाज़त नहीं। जो ममालिक हमले में शरीक नहीं उनके जहाज़ इजाज़त लेकर अपनाए हुर्मस से गुजर सकते हैं। ईरान ने 2 भारतीय बहरी जहाज़ों को भी अपनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दे दी। फ्रांस और इटली का अपने जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान से बराह रास्त रब्ता करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की बहरी रास्ते बिरादर खलीज ममालिक में अशाए खुरनोश की बरामद के लिए इक़दामात की हिदायत। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफिर अशिया की बरामदात पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। खलीजी ममालिक को दरकार अशाए खुरनोश की फराहमी और उनकी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुतासर किए बगैर वाफिर मकदार में मौजूद अशिया खुरनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहेअमल तश्कील दिया जाए। बरामद करते वक्त आला मेयार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिरादर खलीजी ममालिक में तैनात सफ़ीरान और ट्रेड अफसरान को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, यालाबारी, जुड़वा शहरों में हाई अलर्ट। नशेबी इलाकों में अमला और हैवी मशीनरी तैनात। नलई में कटारियां पर पानी की सतह 5.5, कवाल मंडी में 2 फीट तक बुलंद। लाहौर में बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल उठे। शेखपुरा और कंगनपुर में बारिश के साथ यालाबारी। पिशावर में बारिश से जल थलेक। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम यकसर तब्दील।
शहरों ने गर्म मलबूसात दोबारा निकाल लिए। एमडी वासा के मुताबिक नारालाई की मॉनिटरिंग जारी है। पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। महकमा मौसमियात की 16 मार्च तक मजीद बारिश की पेशगोई। से बराबर सदरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन अमान से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का भी जायजा लिया गया। कौमी यकजहती, सियासी हम आहंगी और जमहूरी अमल के तसलसल की अहमियत पर गुफ्तगू। सदर का मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के फरोग के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत पर जोर। पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मुख्तस। ऑनलाइन अप्लाई के लिए 29 मार्च की आखिरी तारीख मुकर्रर। इंटर्नीज को माहाना 60,000 रुपये वजीफा मिलेगा। 3 माह बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि इंटर्नीज को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पॉलिसी यूनिट में काम का तजुर्बा हासिल होगा। नौजवान माहौलियात की बेहतरी में किरदार अदा कर सकते हैं। दिन रात मेहनत से लाहौर समेत पंजाब में आलूदगी का ग्राफ नीचे आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किफ़ायत जारी के तहत बड़ा फैसला। सरकारी महकमों में नई खरीदारी पर 30 जून 2026 तक पाबंदी आयद। आईटी आलात और सॉफ्टवेयर की खरीदारी को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सेक्रेटरीज और महकमों के सरबराहान को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। हुकूमत पंजाब का सरकारी तैयारे के इस्तेमाल से मुतल्लिक झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर लिखा कि इस मामले में मुलविस अफराद और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक मुनज़्ज़म मुहिम है जिसका मकसद इदारों को बदनाम करना और अवाम को गुमराह करना है। जो लोग इदारों को बदनाम करने और अवाम को गुमराह करने की कोशिशें करेंगे उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी कहते हैं, वो से मरीम नवाज में कहाँ तक गिरोगे? पहले से बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक झूठ फैला गया, अब फैमिली से मुतल्लिक मनगढ़ंत खबरें बनाई जा रही हैं। जितना जोर झूठ पर लगाया, काश अवाम की फलाह पर सोचा होता। मरीम नवाज अवामी फलाह के नित नए मंसूबे लाती रहेंगी। झूठे का मुंह अब काला करना होगा।